नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जदयू से अपनी पार्टी में आए अति पिछड़ा समाज के नेता मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लालू यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में आलोक मेहता सबसे आगे थे, लालू यादव के सबसे भरोसेमंद थे। लेकिन 17 जनवरी 2025 को जदयू छोड़कर आरजेडी में लौटे मंगनी लाल मंडल के हाथ में लालू यादव ने पार्टी की कमान देकर सबको चौंका दिया है। आज मंगनी लाल का नामांकन होगा। 19 जून को पटना के ज्ञान भवन में होने वाली राज्य परिषद की बैठक में उनके अध्यक्ष बनने की औपचारिक घोषणा भी होगी। इस फैसले को लालू प्रसाद यादव के खांडी पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। आलोक मेहता आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू यादव के करीबी भी रहे हैं। वह समस्तीपुर के उजियारपुर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। पूर्व सांसद रह चुके आलोक मेहता बिहार सरकार में शिक्षा और राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं और वह कुशवाहा समाज से आते हैं, जो बिहार के करीब 4 से 6% वोट बैंक की हिस्सेदारी रखता है। उनका अध्यक्ष बनना लगभग पक्का माना जा रहा था, लेकिन हाल ही में वैशाली कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी की छापेमारी ने उनके नाम को विवादों में ला दिया। हालांकि आरजेडी ने इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया था, लेकिन अब उन्हें बिहार राजद अध्यक्ष ना बनाकर संभव है कि लालू यादव आरजेडी की छवि को खराब नहीं करना चाहते हैं। दूसरी ओर 76 वर्ष के मंगनी लाल मंडल धनु जाति से आते हैं, जो बिहार के जिसकी संख्या लगभग 2.14% है। राज्य की आबादी में इनकी संख्या 27,96,605 बताई गई है, जो अकेली उपजाति के तौर पर बहुत नहीं है, लेकिन यह ईबीसी समुदाय में जुड़कर गोलबंदी का जरिया जब बन सकती है और 30 से 35% वोटों का प्रतिनिधित्व भी करती है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि लालू यादव की खाटी पॉलिटिक्स हमेशा से सामाजिक समीकरणों पर टिकी रही है। माई यानी कि मुस्लिम यादव गठजोड़ समीकरण उनकी बुनियाद है, लेकिन ईबीसी और दलित वोटरों को जोड़कर वे एनडीए के वोट बैंक में सेधा लगाना चाहते हैं। इसी कड़ी में मंगनी लाल की नियुक्ति ईबीसी को साधने का दावा है। झंझारपुर से पूर्व सांसद, बिहार विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सांसद रह चुके मंडल मिथिलांचल में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। जदयू में 5 साल बिताने के बाद उनकी आरजेडी में वापसी और तुरंत अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे बढ़ाकर लालू यादव की ईबीसी केंद्रीय रणनीति को दर्शाती है। इसके साथ ही राजनीति के जानकारों की नज़र में मंगनी लाल मंडल को बिहार राजद का अध्यक्ष बनाया जाना मिथिलांचल में अपनी खोई आरजेडी की जमीन को वापस पाने की कवायद की कोशिश मानी जा रही है। खासकर पचपनिया और वोटरों को वापस पाने की कोशिश दिखाई दे रही है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि अभी केवल लालू यादव की ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव की सोच भी राजद के फैसलों में दिखने लगी है। वह युवा वोटरों और आधुनिक दौर की राजनीति रणनीतियों पर फोकस करते हैं, साथ ही लालू यादव की जातिगत समीकरण वाली राजनीति को भी अपनाते हैं। मंगनी लाल मंडल की नियुक्ति में तेजस्वी यादव पुरानी और नई पीढ़ी के बीच तालमेल बनाना चाहते हैं। हालांकि 76 साल के मंगनी लाल मंडल और उनका पहले आरजेडी छोड़ना और इतिहास कुछ नेताओं में असंतोष पैदा कर सकता है। वही आलोक मेहता राजद के बड़े नाम है। मंगनी लाल मंडल की तुलना में सियासी तौर पर अपेक्षाकृत युवा 60 साल के आलोक मेहता को खासकर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की काट के रूप में देखा जाता है। और ऐसे में फिलहाल सवाल यही बात को लेकर कि लालू यादव ने आलोक मेहता की जगह मंगनी लाल मंडल को आरजेडी का अध्यक्ष बनाने का फैसला क्यों किया। दरअसल लालू यादव की यह सियासी चाल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने और एनडीए को टक्कर देने की कोशिश है। राजनीति के जानकारों के अनुसार लोकसभा चुनाव के हार के बाद लालू तेजस्वी ने आत्ममंथन किया और मंगनी लाल का
चयन उनका नतीजा है। अब यह देखना बाकी है कि लालू की यह खाटी पॉलिटिक्स कितनी कामयाब होती है। आलोक मेहता को बिहार आरजेडी का अध्यक्ष नहीं बनाना, लालू यादव ने उन्हें भविष्य में सरकार में बड़ा चेहरा बनाने का संकेत दिया है, ताकि कुशवाहा वोट बैंक को साधा जा सके। सबका शेड्यूल बना हुआ है। आज नॉमिनेशन है और उसका शेड्यूल बना हुआ है। आरजेडी में अक्सर सभी सदस्यों डेलीगेट्स की सर्वसम्मति से फैसला हुआ है और नेता जो हमारे लालू प्रसाद जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन पर सब लोगों का विश्वास है। इसलिए आज नॉमिनेशन है, एक प्रक्रिया है, किसी भी पार्टी के चुनाव की एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम समझते हैं कि आज नॉमिनेशन हो जाएगा और उसके बाद तय होगा क्या है। आपके भी नाम की चर्चा नाम की चर्चा क्या मतलब क्या है? नाम तो चर्चा होता रहता है, उसमें क्या लगा? सर क्या मान के चला जाए कि मंगनीलाल मंडल जी अगले अध्यक्ष? अब ये सब फिर नाम लेके किसी का नहीं बोल सकते हैं ना। ये चुनाव की प्रक्रिया है। चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए, आपको पता चलेगा। नए अध्यक्ष अत्यंत ही अनुभवी हैं और बिहार के अनडिवाइडेड बिहार के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसलिए ये प्रारंभ से चुनौतियों के ही साथ जूझते रहे हैं। इसलिए आगे कोई चुनौती नहीं है। जो सांप्रदायिक शक्ति है उसको परास्त करने में श्री मंगनीलाल मंडल बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मंगनीलाल मंडल जी के नाम पर मोहर लग गई। अभी अब देखते रहिए क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत प्रतीक्षित और आप सबकी जिज्ञासा और बिहार के लोग भी जानना चाहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल का जगदाओ के बाद नया अध्यक्ष कौन होगा। मीडिया के कई साथियों ने कयास भी लगाए हैं, कुछ के निशाने सत भी हैं और पूरी तौर पर हमें लगता है कि हर लोग जानता है कि वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, लघु जल संसाधन के मंत्री रहे बिहार सरकार में, लालू जी के कैबिनेट में, और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, समाजवादी नेता है। मंगनीलाल मंडल जी का नाम तय हो चुका है पार्टी के द्वारा और अध्यक्ष पद के, और मुझे लगता है कि इन पदों पर नामांकन आज हो जाएगा। उनके बनने से पार्टी कितनी मजबूत होगी? देखिए, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। वंचित, लांछित, उपेक्षित जो हाशिए पर लोग हैं, जो कमज़ोर तबका है, जिसको मुख्य धारा में लाने का जो संकल्प और अभियान आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो ली है, उस धारा को आगे बढ़ाते हुए सबका साथ ले चलने का जो संकल्प है तेजस्वी जी का, उसी की एक कड़ी है। और एक ऐसी लकीर फिर से तेजस्वी जी ने खींची है बिहार की और देश की राजनीति में कि भाई मंगनीलाल मंडल जो उत्तर बिहार से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा का बेटा है, लंबा योगदान है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम करने का मौका भी मिला है और उनकी सानिध्यता प्राप्त भी की है। तो आज सब कुछ को ध्यान में रख करके आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मंगनीलाल मंडल जी के नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा इसको कर दी गई है। घोषणा औपचारिकता रह जाएगी। अब मात्र औपचारिकता है, जब नामांकन करेंगे तो समझ जाएं कि वही अंतिम, वही हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हुए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।